नमस्कार दोस्तों। 10 साल पहले हम लोग उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश कहते थे, पर अब उत्तर प्रदेश बीमारू से ट्रांसफॉर्म होकर भारत का ग्रोथ प्रदेश बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो रहा है, उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है और अब रेवेन्यू सरप्लस के मामले में उत्तर प्रदेश भारत का नंबर 1 स्टेट बन गया है और ये CAG ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रेवेन्यू सरप्लस होता क्या है। तो देखो, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। सरकार जो पैसा टैक्सेस जैसे कि GST, वैट, एक्साइज ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस से कमाती है। इसके अलावा नॉन टैक्स इनकम जैसे कि फीस, फाइन, इंटरेस्ट, डिविडेंड से कमाती है और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट से जो ग्रांट मिलता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है। दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सरकार राज्य को चलाने के लिए जो डेली खर्चा करती है जैसे कि सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, इंटरेस्ट पेमेंट, स्कूल, हॉस्पिटल का मेंटेनेंस, डेली एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। अब रेवेन्यू सरप्लस तब होता है जब राज्य अपने डेली खर्चे को अपनी इनकम से निकाल लेता है और थोड़ा पैसा बचा भी लेता है। एग्जाम्पल से समझाऊं तो मान लो कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए पर महीना है और आपका मंथली एक्सपेंस महीने के घर का खर्च 70,000 रुपए है, तो जो 30,000 रुपए बच गया है वो रेवेन्यू सरप्लस है। रेवेन्यू सरप्लस इकोनॉमी के लिए एक हेल्दी साइन होता है। अब जो लोग ये वीडियो महाराष्ट्र, गुजरात या दिल्ली से देख रहे होंगे उन्हें लगेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो देखो, बड़ी बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि 10 साल बाद बिहार रेवेन्यू सरप्लस के मामले में इंडिया का नंबर 1 स्टेट बनेगा तो आप कहोगे क्या बकवास कर रहा हूं। यही चीज लोग उत्तर प्रदेश के लिए सोचा करते थे। आज के समय खुद को न्यूट्रल बताने वाले इन्फ्लुएंसर आपको उत्तर प्रदेश की ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में नहीं बताएंगे। वो आज भी आपका ब्रेन वॉश करेंगे कि यूपी में गुंडा राज है, क्राइम है, गरीबी है, बेरोजगारी है, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर है, कास्ट सिस्टम है। जबकि रियलिटी ये है कि पिछले 8 सालों में यूपी पूरा बदल गया है। यूपी की GDP 3 गुना बढ़ी है और पर कैपिटा भी 3 गुना बढ़ गई है। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो रहा है, गरीबी कम हो रही है, क्राइम कम हो रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश अब $1 ट्रिलियन GDP पे भी फोकस कर रहा है। उत्तर प्रदेश अब बीमारू नहीं रहा है और CAG रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 37,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सरप्लस दिखाया है। CAG ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत के 16 स्टेट में रेवेन्यू सरप्लस दिखाया और इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। दूसरे टॉप सरप्लस स्टेट हैं गुजरात 19,865 करोड़ रुपए, ओडिशा 19,456 करोड़ रुपए और झारखंड 13,564 करोड़ रुपए। वहीं 12 स्टेट रेवेन्यू डेफिसिट में जैसे कि आंध्र प्रदेश 43,488 करोड़ रुपए और तमिलनाडु 36,215 करोड़ रुपए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि रेवेन्यू सरप्लस से क्या होता है, उत्तर प्रदेश अभी भी फिस्कल डेफिसिट में है। तो देखो, फिस्कल डेफिसिट पूरे बजट का बैलेंस होता है। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे कि हाईवे बनाना, मेट्रो बनाना, पावर प्लांट लगाना और कई सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट इंक्लूडेड होते हैं। तो अक्सर ये डेफिसिट ही होता है क्योंकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए हमेशा ज्यादा खर्चा होता है और उसका रेवेन्यू धीरे धीरे करके कई सालों तक आता है और अभी उत्तर प्रदेश डेवलप हो रहा है। सिंपल एग्जांपल देके समझाऊं तो मान लो कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए पर महीना है, घर खर्च 70,000 रुपए है, रेवेन्यू सरप्लस 30,000 रुपए हुआ। पर अगर आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया या न्यू कार खरीद ली तो आपका बजट फिजिकल डेफिसिट कहलाएगा। उत्तर प्रदेश के साथ यही हो रहा है। उत्तर प्रदेश हर साल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे कि रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, रेल, एयरपोर्ट पे हैवी इन्वेस्ट करता है और जिसके चलते उसको डेफिसिट देखना पड़ता है। पर उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी बात यह है कि उसका रेवेन्यू सरप्लस हर साल बढ़ता जा रहा है। मतलब जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लग रहा है उससे रेवेन्यू भी आना शुरू हो गया है। दिक्कत की बात तब होती जब रेवेन्यू भी गिरने लगता। इसके अलावा यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक वर्कशॉप में कहा है कि इस साल के एंड तक यूपी की GDP और पर कैपिटा इनकम 2017 के मुकाबले ट्रिपल होने वाली है। GDP 12 लाख करोड़ से 36 लाख करोड़ रुपए होने वाली है और पर कैपिटा 45,000 रुपए से 1,20,000 रुपए इस साल के एंड तक होने वाली है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पिछले 8 से 10 सालों में ये मिरेकल हुआ कैसे। तो देखो, CAG ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यूपी का टैक्स कलेक्शन बढ़ा है और साथ में न्यू रेवेन्यू सोर्सेज भी बढ़े हैं। इसके अलावा यूपी ने पिछले कुछ सालों में एक्सप्रेसवे, मेट्रो प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे हैवी इन्वेस्ट किया है जिससे कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई है, जिससे यूपी में इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। यूपी में फैक्ट्रीज के नंबर तेजी से बढ़ रहे हैं। 2017 में यूपी में 15,000 फैक्ट्री थी जो 2023 में बढ़ के 21,000 से ज्यादा हो गई है, जिससे यूपी की ग्रोथ को बूस्ट मिल रहा है। इसके अलावा यूपी में 96 लाख MSME यूनिट्स हैं और एक्सपोर्ट यूपी का 2 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP यूपी की इकोनॉमी को बूस्ट दे रहे हैं और 2030 तक यूपी का एक्सपोर्ट 5 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा।
उत्तर प्रदेश एरिया वाइज इंडिया 4th लार्जेस्ट स्टेट है और पॉपुलेशन वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सालों से उत्तर प्रदेश की दो बड़ी प्रॉब्लम रही है। पहला, लॉ एंड ऑर्डर, जिसको पिछले कुछ सालों में स्ट्रॉन्ग किया गया है, जिसके चलते यूपी में क्राइम कम हो रहा है। मायावती जी का जंगल राज और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी। वहीं दूसरी बड़ी प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश की बैड इंफ्रास्ट्रक्चर थी। उत्तर प्रदेश में रोड की हालत ऐसी थी कि लोग कहते थे कि यूपी के सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों के बीच में सड़क बनाई गई है। यूपी में बैड इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते कोई इन्वेस्ट नहीं करता था, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, एक्सपोर्ट के मामले में यूपी बहुत पीछे हुआ करता था। उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट के मामले में बहुत पीछे हो गया था, पर पिछले कुछ सालों में यूपी ने अपना पोटेंशियल पूरे देश को दिखाया है। उत्तर प्रदेश की ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रहा है। अगर आप पिछले 5 सालों के भारत के राज्यों का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट देखेंगे तो उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5,31,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, जिसने 4,39,000 करोड़ रुपीस खर्च किए हैं, और तमिलनाडु ने 2,84,000 करोड़ रुपीस खर्च किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा इन्वेस्ट करने से यूपी में रोड क्वालिटी पहले से बेहतर हुई है। ये है उत्तर प्रदेश और ये है बिहार। ये रहा उत्तर प्रदेश और बिहार में एंटर करते ही ये रहा बिहार का रोड। यूपी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत में नंबर 1 स्टेट बन गया है। यूपी में 3 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क है। वहीं सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, जिसका रोड नेटवर्क 2,47,000 किलोमीटर है। यूपी महाराष्ट्र से 50,000 किलोमीटर आगे हो गया है। हाईवेज के मामले में उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे है। पहले पे महाराष्ट्र है, जिसके पास 18,459 किलोमीटर का हाईवे नेटवर्क है। सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है, जिसके पास 12,292 किलोमीटर का हाईवे नेटवर्क है। और थर्ड नंबर पे राजस्थान है, जहां पे 10,706 किलोमीटर का हाईवे नेटवर्क है। एक्सप्रेस वे की बात करें तो यूपी एक्सप्रेस वे के मामले में नंबर 1 है। यूपी में 6 एक्सप्रेस वे बन के तैयार हो चुके हैं और 7 बन रहे हैं। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, जहां पे 6 एक्सप्रेस वे है और लेंथ 850 किलोमीटर है। यूपी में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होने से कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई है। लोग आराम से एक शहर से दूसरे शहर ट्रेवल कर रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में बिजनेस कल्चर भी ग्रो हो रहा है। तो योगी जी सिर्फ यूपी की बड़ी सिटीज में हाईवे रोड नहीं बना रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में भी बना रहे हैं। योगी जी के अंडर अब तक उत्तर प्रदेश के रूरल एरियाज में 15,000 किलोमीटर की रोड बनी है और इससे 1557 विलेज सिटी से कनेक्ट हुए हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा उत्तर प्रदेश रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इंप्रूव हुआ है। इंडिया का लार्जेस्ट रेल नेटवर्क यूपी में है। उत्तर प्रदेश में अप्रॉक्स 9,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है, 5 रेलवे जोन है और यूपी अपने बाकी स्टेट से रेलवे के थ्रू वेल कनेक्टेड भी है। इसके अलावा यूपी में एशिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है और ये एयरपोर्ट चाइना के बीजिंग एयरपोर्ट से भी बड़ा होगा। तो जिस स्पीड से उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो भारत के बाकी स्टेट्स के लिए एग्जाम्पल बनता जा रहा है। तो यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने से उत्तर प्रदेश में गरीबी कम हो रही है, बेरोजगारी कम हो रही है, उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, यूपी में ट्रैवल करना आसान हो गया है, यूपी भारत के 9 अदर स्टेट से वेल कनेक्टेड हो गया है, यूपी भारत का वन ऑफ द मोस्ट इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट भी बन गया है। देखो, आज के समय यूपी में 1-2 कंपनी इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं, कई सारी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं। यूपी भारत का इलेक्ट्रॉनिक हब बनता जा रहा है। भारत में उत्तर प्रदेश स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 है। देश का 55% स्मार्टफोन और 50% स्मार्टफोन कंपोनेंट उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चर होता है। इस समय उत्तर प्रदेश में 14 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और 3 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्लस्टर है। स्मार्टफोन के अलावा टेक्सटाइल सेक्टर में उत्तर प्रदेश इंडिया का सेंटर बनता जा रहा है। देश का 13% फैब्रिक आउटपुट यूपी में जनरेट होता है। यूपी में 12 टेक्सटाइल पार्क है। टेक्सटाइल के अलावा यूपी ऑटो कंपोनेंट में भी कमाल कर रहा है। ईवी मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 लॉन्च करने से यूपी में कई ऑटो कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। इसके अलावा यूपी में डिफेंस कॉरिडोर है, जिसमें 7 कंपनीज ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। बाकी की कंपनीज भी जल्दी से प्रोडक्शन शुरू कर देंगी। यूपी के लखनऊ में ब्रह्मोस की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में यूपी में ड्रोन, रडार और मिसाइल की भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। योगी जी का ग्रैंड प्लान यूपी में 27 मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने का है। इसके अलावा योगी गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की स्कीम को भी लॉन्च करने का प्लान कर रही है। यूपी में एमएसएमई छोटे उद्योग को बढ़ाने के लिए 15 इंडस्ट्रियल जोन को बनाने की बात हो रही है।
उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पे भी फोकस कर रहा है। भारत के 6th सेमीकंडक्टर फैसिलिटी यूपी के जेवर एयरपोर्ट के पास सेटअप हो रही है। ये फैसिलिटी फॉक्सकॉन और SCL साथ में मिलकर बना रहे हैं और इसकी कॉस्ट 3,700 करोड़ रुपए है। 2027 से यूपी में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। इसके अलावा टार्क सेमीकंडक्टर कंपनी ने जेवर एयरपोर्ट के पास सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने के लिए 27,000 करोड़ रुपए का प्रपोजल दिया है। और ऐसे ही ना जाने आपको कितने और कंपनीज देखने को मिल जाएंगी जो यूपी में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। अब ये सब देखने के बाद आप जानना चाहोगे कि कंपनीज तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका को छोड़ के यूपी में क्यों इन्वेस्ट कर रही हैं। तो देखो, इसके पीछे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी की पॉलिसीज और विजन है। और ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 10 साल पहले भारत का कोई भी इंसान ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि उत्तर प्रदेश में ग्रैंड स्केल में मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है और यूपी भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। पर योगी जी ने ये कर दिखाया है। और अगर योगी जी आने वाले 10 साल उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहते हैं तो उत्तर प्रदेश 100% भारत का नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है इंफ्रास्ट्रक्चर। और पिछले 8 से 10 सालों में यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा यूपी गवर्नमेंट कंपनीज को बहुत सारे इंसेंटिव और सब्सिडीज दे रही है, जैसे कि 50% कैपिटल सब्सिडी, 70% डिस्काउंट ऑन लैंड, 100% एग्जम्पशन ऑन स्टैम्प ड्यूटी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए योगी गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम भी लॉन्च करी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020, यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूपी टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022, ईवी मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी। इसके अलावा यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो होता है। देखो, आने वाले 10 सालों में योगी गवर्नमेंट यूपी को भारत का नंबर 1 स्टेट बनाना चाहती है और उसके लिए योगी गवर्नमेंट ने एक रोड मैप तैयार किया है कि वो 4 कोर सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग, IT, टूरिज्म और एग्रीकल्चर पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। साथ में यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने में ध्यान देंगे। यूपी में सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। यूपी एग्रीकल्चर के मामले में नंबर 1 है। कई फूड, ग्रेन, फ्रूट, वेजिटेबल का यूपी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए योगी गवर्नमेंट न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रही है, जिससे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और यूपी का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ सके। IT और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूपी गवर्नमेंट कई सारी कंपनी से बात कर रही है। उत्तर प्रदेश की GDP में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 14% है। योगी गवर्नमेंट इसे 45% तक लेके जाना चाहती है। उत्तर प्रदेश के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए योगी गवर्नमेंट टेंपल टूरिज्म में फोकस कर रही है। बनारस, अयोध्या, मथुरा, चित्रकूट, विंध्याचल, गोरखपुर जैसे रिलीजियस प्लेसेस को डेवलप कर रही है और इसका फायदा योगी गवर्नमेंट को मिल भी रहा है। टूरिज्म से उन्हें खूब रेवेन्यू आ रहा है। इसके अलावा स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए योगी गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज पॉलिसी और स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है। पर देखो, ये सब देखने के बाद भी कुछ लोग अभी भी इसे नहीं मानेंगे। तो देखो, कोई बात नहीं, पर आने वाले 10 सालों में जब यूपी भारत का नंबर 1 स्टेट बनेगा तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। अब तक भारत ने उत्तर प्रदेश का सिर्फ 10% पोटेंशियल देखा है, पर जिस स्पीड से उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, क्राइम कम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, उससे आने वाले 10 सालों में उत्तर प्रदेश भारत का नंबर 1 स्टेट बनने वाला है और साथ $1 ट्रिलियन की स्टेट इकोनॉमी भी बनने वाला है। और इसका फायदा भारत को भी होगा, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश तेजी से ग्रो करेगा तो भारत भी तेजी से ग्रो करेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।